So hey guys, it's me Adhay and you are listening me only on Adhiras. So this is an audiobook, a coaching love story और इसका नाम है द ओनली क्रश। तो यार ये एक रेशियो में होने वाला है कि 70% रियल और 30% ये फिक्शनल होने वाला है। और जैसा कि ये मेरी पर्सनल स्टोरी है तो मैं बेटर एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें ये सुना सकता हूँ और तुम भी इसे रिलेट शायद कर पाओ, क्योंकि कोचिंग लव स्टोरी और द ओनली क्रश कोचिंग क्रश थोड़ा सा साइड बाय साइड ये थोड़ा सा मिक्स है। और ये आई थिंक हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो महसूस करता है यार, क्रश वाली चीज़ है यार। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा प्रोलॉग इंट्रो दे देता हूँ कि स्टोरी में मेरा किरदार रोहान का है और मेरा एक दोस्त है जो कि बेस्ट फ्रेंड है मेरा, विहान। और हम लोग अभी हाई स्कूल में हैं और ये सीन के हिसाब से अभी हम लोग अपनी क्लास में हैं। यूजुअली हमारी केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी बाय हिमेश सर और मैं रोहान हमेशा की तरह विहान के साथ ही बैठा था, मगर आज हमारे साथ आदित्य भी बैठा था जो कि हिमेश सर की कोचिंग जाया करता था। और आज हिमेश सर हम लोगों की कॉपी चेक कर रहे थे और मेरी और विहान दोनों की फेयर कॉपी इनकम्प्लीट थी। इसलिए मैंने आदित्य से उसकी फेयर कॉपी मांगी और उसकी कॉपी से कॉपी करने लगे। और हम लोग, मैं और विहान दोनों बातें कर रहे थे अपनी, वही यूट्यूब और इंस्टा और फिल्मों की बातें, वही सब चलती थी हम लोगों की उस टाइम, और वही सब कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद आदित्य वॉशरूम जाता है और मुझे थोड़ी सी चुल मस्ती है कि यार उसकी रफ कॉपी उसकी कोचिंग की कॉपी है, तो देखते हैं यार उसमें क्या है, मतलब हिमेश सर क्या पढ़ाया करते हैं। तो मैंने उसकी कॉपी चेक करने लगा और मैंने देखा कि अभी जो हम लोगों की साइंस का पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का सेट क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड पूरा लिखा था और उसका सॉल्यूशन भी लिखा था। और तभी मैं थोड़ा सा शॉक हुआ और मैंने विहान से कहा, विहान ये देख। तभी विहान ने कहा तो क्या? मैंने कहा यार हमारा ये साइंस का पेपर था ना लास्ट। तो उसने बोला हाँ ये था। तो फिर मैंने कहा हो सकता है कि कोचिंग में बाद में मतलब डिस्कस हुआ और सॉल्व कराया गया। फिर मैं रखने ही जा रहा था कॉपी और फिर विहान ने नोटिस किया कि उसकी डेट 7 जुलाई है एंड हम लोगों का साइंस का पेपर 11 जुलाई हुआ था। फिर हम लोग शॉक हो गए कि यार इसलिए आदित्य टॉप कर रहा था। फिर धीरे से विहान ने बोला यार हम लोग भी ज्वाइन कर ले गया। भाई मैं तो लास्ट में फेल हो गया था बायो में। और ये बात हम लोगों की आदित्य पीछे से सुन रहा था और उसने एकदम से थोड़ा सा ग्रैब वॉइस करते हुए बोला हाँ फीस 800 है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी, और एग्ज़ाम स्पेशल हर सब्जेक्ट का एक दिन पहले रिवीजन होता है, मतलब पढ़ाया जाता है। और फिर हम लोगों ने कहा सही है। और लंच टाइम फिर आदित्य के स्पॉन्सर्ड 2 बच्चे रोहान और विहान सर के पास जाते हैं और कोचिंग की बात करते हैं। और सर भी कहते हैं ठीक है आ जाओ ट्रायल लेने, और कुछ भी ना समझ में आए तो बताना, बाकी कोचिंग में मिलते हैं। और फीसिस डिस्कस कर ली और सब कुछ हो गया। और फिर उसके बाद हम लोगों को ने डिसाइड किया कि 3 दिन बाद हम लोग घर में बात करके कोचिंग जाना स्टार्ट कर रहे थे। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 2 दिन बाद से हम लोग कोचिंग जाना स्टार्ट करेंगे घर में बात करके, बट अभी तक विहान ने अपने घर में बात ही नहीं किया। और फिर मैंने उससे कहा कि चल ठीक है आज बात कर लेना, फिर हम लोग कल से चलते हैं। बट उसने कहा कि नहीं यार तू आज से जाना शुरू कर, हो सकता है कि मुझे हफ्ता भर लग जाए। अभी तक मैंने घर में इसलिए नहीं बात किया क्योंकि घर में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो आज से जाना स्टार्ट कर, मैं ज्वाइन करता हूँ तुझे। फिर मैंने कहा ठीक है जल्दी आना, जल्दी मतलब घर में बात कर लेना, फिर जल्दी ही ज्वाइन कर, मैं अकेले तेरे बिना क्या ही करूँगा यार, मज़ा नहीं आएगा वहाँ पे। तो उसने कहा चल ठीक है मैं आता हूँ ना, तो इंतज़ार कर बस। तो फिर स्कूल की छुट्टी होती है और मैं और आदित्य कोचिंग की तरफ चले जाते हैं और आज विहान को अकेला ही घर जाना पड़ता है। तो फिर मैं और आदित्य कोचिंग जाते हैं और मैं देखता हूँ कि हमारी कोचिंग में, मतलब हमारी हिमेश सर की कोचिंग में हमारी क्लास के आधे से ज़्यादा बच्चे आते थे। और आज तक मुझे ही नहीं पता चला कि मेरी क्लास में कौन कौन बच्चा इनकी कोचिंग जा रहा है।
थोड़ा सा वियर्ड था मेरे लिए और शॉकिंग भी, बट क्योंकि ज़्यादा बच्चे मेरे क्लास के ही थे तो थोड़ा सा वाइब फ्रेंडली और थोड़ा सा मैं जल्दी कोचिंग में फिट हो गया था। और थोड़ा सा तो आज नर्वस था कि कोचिंग नहीं है, सर तो पुराने हैं एंड बाकी दोस्त तो ही हैं, बट आज कहीं कुछ पूछ लेना तो कहीं कुछ थोड़ा सा घबराहट थी। बट घबराहट मेरी बिखर चुकी थी क्योंकि कोचिंग स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद हिमेश सर आ रहे हैं। लेकिन जो भी था आने के तुरंत बाद इंसान ने बकचोदी स्टार्ट कर दी। मतलब जैसे पढ़ाई के लिए कुछ वही नहीं है। वो सर जो स्कूल में इतने स्ट्रिक्ट बनते हैं, रोल नंबर से बैठाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रिक्ट कि नहीं बेटा पढ़ो 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 जो भी है, वो कोचिंग में इतना चिल इंसान है। और शायद उस टाइम उन्हें इनसिक्योरिटी रहती थी कि बच्चे आ जाए मेरी कोचिंग में, बट अब शायद इनसिक्योरिटी नहीं है, अब तो कोचिंग में ही है। क्या दिक्कत है, कोचिंग में चिल कराते हैं, नहीं बच्चे भाग ना जाएं, शायद ये हो सकता है उनका बैकग्राउंड। बट कोचिंग में वो बहुत ही चिल थे। मतलब जैसे आए उन्होंने पहले बच्चों की काउंटिंग करी कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है, और जो बच्चे नहीं आए थे उन बच्चों के घर में कॉल किया और मुझसे भी पूछा कि और तुम्हारा जिगरी कहाँ है। मैंने कहा कि नहीं सर वो आने वाला था बट उसने अभी घर में शायद बताया नहीं है, तो वो आएगा, आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चल करो। सो क्लास स्टार्ट होती है और हिमेश सर मार्कर लेते हैं और कुछ लिखने ही जा रहे होते हैं, तभी पीछे से किसी के बैग रखने की आवाज़ आती है। सर पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं अरे दीदी आज आप कैसे आ गई, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। और पूरी क्लास हंसने लगती है और हाँ मैं भी। मगर उस लड़की ने नजरें झुका ली और बैठ गई और कहा सर वो थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी। एंड इट वाज मतलब पूरा मोमेंट फनी से शांत हो गया। मतलब उसकी आवाज में इतना ज्यादा डेप्थ थी और इतना ज्यादा शायद थोड़ा सा सैडनेस थी, शायद किसी और ने नोटिस नहीं किया था, बट मुझे कुछ ऑफ सा लगा था उसमें। लाइक शी वाज नॉट वेल। पता नहीं कोचिंग में नया मैं था मगर शांत और सहमी सी वो रहा करती थी। इंट्रोवर्ट मैं भी था मगर वो मुझसे कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन फिर भी मैं उससे अट्रैक्ट हो रहा था। उसकी प्रेजेंस से ही मुझे कुछ एक्साइटमेंट सा फील होता था, लाइक वी आर कनेक्टेड। बट उससे मैं आज तक कभी नहीं मिला। हाँ मुझे बाद में पता चला कि वो मेरे स्कूल की है, बट गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग अलग फ्लोर रहा है मेरे स्कूल में। सो हम लोग को कभी मिले ही नहीं, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं था पहले आज से। मुझे आज भी याद है उस दिन येलो कलर की शॉर्ट कुर्ती में थी और ब्लू कलर की जीन्स थी, चेहरे पर ब्लैक मास्क, काफ़ी हाई पावर का चश्मा पहनती थी वो, और पोनी टेल। कोचिंग के एंड डे तक उसके चेहरे का ये गेटअप चेंज ही नहीं हुआ। वही ब्लैक मास्क, वही हाई पावर का चश्मा, वही पोनी टेल, वो हमेशा इस सिंपल से गेटअप में रहा करती थी। बस कपड़े चेंज होते थे, बाकी वो इसी गेटअप में रहती थी। मैंने आज तक उसकी हेयर स्टाइल चेंज होते हुए नहीं देखी। मगर उसकी सबसे खास बात ये थी कि कुछ लोग होते हैं कि चश्मा जो लगाते हैं वो हटा लेते हैं तो थोड़े से अजीब से लगते हैं, मतलब थोड़े से कार्टून टाइप के। मगर वो ऐसी थी कि वो चश्मा लगा ले तो क्यूट, चश्मा हटा ले तो और भी ज्यादा क्यूट। मतलब शी वाज लाइक अ मिरेकल। और सच में ये मैं कुछ बनावटी नहीं बोल रहा हूँ, वो असल में ऐसी है कि एक बार देखो तो लगे नजरें हटा हुई ना। खैर अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तारीफ में उतरा तो शायद स्टोरी कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। सो जैसा कि मैं जितना इंट्रोवर्ट था और वो जितनी शांत और सहमी रहा करती थी, उसकी वजह से मुझे उसका नाम जानने में ही 3-4 दिन लग गए। 3-4 दिन बाद मुझे उसका नाम किसी कन्वर्सेशन में पता चला। कन्वर्सेशन मतलब उसकी दोस्त या फिर कुछ ऐसे कुछ पीछे बात कर रहे थे और मुझे पता चला कि उसका नाम आरुषि है। और उस मोमेंट में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा टाइप फील हो रहा था कि लाइक मैंने कुछ अचीव कर लिया हो। और ऐसे ही शायद उसे देखते देखते कब वो टाइम आ गया कि जब से मेरे साथ विहान आने लगा और सब कुछ फिर से वही नॉर्मल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और काफ़ी महीने बीत गए और मैंने अभी तक विहान को इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि मैं खुद इतना ज़्यादा कंफ्यूज और इतना ज़्यादा अपने में ही रहने लगा था उसके बारे में सोचकर कि मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं आया। कभी बताने की मैंने कोशिश तो करी बट कभी बताने की हिम्मत ही नहीं हुई इसे, क्योंकि शायद अभी तक हमारी दोस्ती में एक इमोशनल अटैचमेंट वाला कोई टॉपिक ही नहीं था जिस पर हम लोग बात करें। सो अभी तक हम लोग दोस्ती में उतने नहीं खुले थे कि अपने क्रशेस के बारे में या फिर अपना कुछ फीलिंग्स शेयर करें।
और एक दिन ऐसे ही मैं और विहान कोचिंग से घर जा रहे होते हैं थ्रू साइकिल, और आउट ऑफ नोवेयर विहान मुझसे एक सवाल करता है, कहता है कि यार एक बात बता, कि तेरे सामने एक कंडीशन है, किस किल मैरी की, तो तू मतलब कैसे किसको क्या रखेगा। तो फिर मैं बताता हूँ कि देख यार, किस और मैरी का तो पता नहीं, मगर किल मैं अंश को करूंगा। बहुत पकाता है यार। फिर वो कहता है, अरे यार लड़कियों में बोलना यार, कहाँ तू जा रहा है। अरे हाँ हाँ बताता हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। वैसे मैंने ये सोचा तो नहीं है। अच्छा तो तू बता देना, मतलब तूने तो सोच के रखा होगा ना, मैं सोच के बताता हूँ। तो विहान बोलता है, अरे यार नहीं यार, मतलब मैंने सोच के रखा है, बट मैंने तुझसे पूछा है ना, तू बता पहले। मैंने कहा यार अभी सोचा नहीं है, सोचना पड़ेगा यार, मतलब ऐसे। रोहित अच्छा ठीक है, आज तू पूरा सोच लेना, मैं भी मतलब मेरे जो दिमाग में है वो मैं फिर कल स्कूल में मिलते हैं और रिवील करेंगे। मैंने भी कह दिया हाँ ठीक है कल बताते हैं, बट मैं अभी भी सोच रहा था कैसे मैं उसे आरुषि का नाम लूंगा। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग सुबह स्कूल में एक पर्ची में लिख के लाएंगे कि जो भी किस और मैरी के लिए जो नाम है, और वो पर्चियाँ एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे कि हेजिटेशन ना हो और रिवील भी हो जाए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं और विहान, मतलब रूहान और विहान इतने ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, इस हद तक इतने चड्डी बड्डी वाले यार है कि हम दोनों के नाम ही सिर्फ सेम वाइब नहीं देते, रूहान एंड विहान, लाइक वी आर सिबलिंग्स। एक बार तो हद हो गई थी कि जब कोविड का टाइम चल रहा था और स्कूल बुलाया गया था, मास्क लगा के आना था, और काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा था कि हम जुड़वा हैं। तुम समझ गए होगे कि ये इस हद तक वाली दोस्ती है। और एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि हम दोनों का रूहान एंड विहान, आर एंड वी, रोल नंबर अगल बगल नहीं आता बट बहुत दूर आता है, मगर हम लोग को की इतनी ज़्यादा मैचिंग होती है कि हम लोगों का रिपोर्ट कार्ड हमेशा 19-20 ही रहा है। जैसे कि मेरा 10th बोर्ड्स में मेरा परसेंटेज 87% था और विहान का 88 था, और 12th बोर्ड्स में मेरा परसेंटेज 62% था और विहान का परसेंटेज 61% था। इस हद तक हम लोगों की दोस्ती थी कि हम लोग आसपास नहीं भी हैं तो भी हम लोग एक जैसे ही हैं, और अगर साथ हैं तो एक ही है। तो सुबह होती है, हम लोग रास्ते भर कोई डिस्कशन नहीं करते और स्कूल में आते हैं और सडनली एक दूसरे को पर्ची दे देते हैं। एंड पर्ची देने से पहले मेरी इतनी ज़्यादा फट रही थी कि मतलब जब वो नाम पढ़ेगा, मेरा एक्चुअली किस और मैरी दोनों में ही आरुषि का नाम था, और मुझे काफ़ी ऑकवर्ड सा लग रहा था कि मतलब मेरी कोचिंग में अब शायद अब से वो चिढ़ाने लगे कि मैं मतलब कोचिंग में शायद मैं अगर उसे देखूं या फिर वो हम दोनों को देखे तो वो कहीं चिढ़ाने लगे। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बट शायद उसके मन में भी यही चल रहा था, क्योंकि हम दोनों की ही पर्ची में सिर्फ और सिर्फ आरुषि का नाम था, एंड दैट वॉज इनसेन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी द ओनली क्रश। तो यार अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक एंड शेयर कर दो अपनी किसी चड्डी बड्डी यार को, उसे भी थोड़ा नॉस्टैल्जिया दे दो अपने कॉलेज के या फिर अपनी कोचिंग के दिनों का जिसमें उसकी भी कोई क्रश हो। और अगर तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी दोनों की एक ही क्रश हो तो भाई यार गले लग जाओ। वैसे पता नहीं मैं कहाँ तुम कहाँ, तो यार जहाँ भी हो तुम वहाँ से थोड़ा सा कमेंट में थोड़ा अच्छा सा लिख दो, और चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पे।